शलजम की खेती के लिए मेरे किसान भाइयों, जलवायु और भूमि कैसी होनी चाहिए। शलजम की खेती के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। ठंडी जलवायु में शलजम की उपज बहुत अच्छी होती है। किसान मित्रों, इसके लिए तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा माना जाता है। सामान्यतः आप इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों, अगर आप ज़्यादा पैदावार चाहते हैं तो शलजम की अच्छी उपज के लिए जीवाश्म युक्त एवं भुरभुरी मिट्टी तथा दोमट मृदा और बलुई दोमट मृदा सबसे उत्तम मानी जाती है। किसान मित्रों, यदि आप शलजम की खेती करना चाहते हैं तो एक बार मिट्टी परीक्षण यानी सॉइल टेस्टिंग नज़दीकी कृषि संस्थान में जाकर अवश्य कराएं, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा मिट्टी परीक्षण के बाद ही आप अपने खेत में पोषक तत्वों की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया है कि किस तरह की मिट्टी में शलजम लगती है। शलजम मुख्यतः भारत के अधिकतम हिस्सों की फसल है। किसान भाई अधिकतम तकनीक से इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। शलजम की खेती के लिए 250 से 300 क्विंटल कंपोस्ट या गोबर की खाद जुताई के समय डालनी चाहिए, ताकि वह मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए। शलजम की खेती के लिए 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। किसान मित्रों, शलजम की खेती के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होते हैं। शलजम की बुआई का समय सितंबर से अक्टूबर है, जो कि ठंडी जलवायु का समय है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इसकी बुआई का समय जुलाई से अक्टूबर उपयुक्त होता है। किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि इसकी बुआई में लाइन से लाइन की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर एवं गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। याद रहे, शलजम की खुदाई जब इसकी जड़ें खाने योग्य हो जाए तभी से खुदाई शुरू कर देनी चाहिए। शलजम की बुआई के 8 से 10 दिन बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद किसान भाइयों, मौसम के अनुसार समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप सिंचाई करेंगे तो खरपतवार भी पनपेंगे, लेकिन इसलिए 2 से 3 निंदाई गुड़ाई अवश्य करें। यदि खरपतवार की समस्या ज़्यादा होती है तो किसान भाइयों, बुआई के कुछ दिन बाद पेंडिमेथालिन 3 लीटर को 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। अगर रोग व कीटों की रोकथाम करना है तो शुरुआत में ही रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करना चाहिए। और किसान मित्रों से विशेष निवेदन है कि बीजों को उपचारित करके ही बुआई करें। इसके अलावा रोगी पौधे को उखाड़कर खेत से बाहर कर दें या रोगग्रस्त पौधे को मिट्टी में गाड़ा जाना चाहिए। शलजम की फसल में मांडू, बलदार कीड़ा, सुंडी व मक्खी जैसे कीटों का प्रकोप अधिक होता है। इनके प्रकोप को कम करने के लिए मेलाथियन 1 लीटर को 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए, या एंडोसल्फान का भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आप कीट नियंत्रण कर सकते हैं और अपने खेत की पैदावार में गिरावट को रोक सकते हैं। अब मैं सभी भाइयों को शलजम की उत्तम किस्मों के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि पूसा स्वेती, पूसा कंचन, व्हाइट 4, रेड 4, शलजम 11, पंजाबी सफ़ेद, गोल्डन पर्पल टाइप, व्हाइट ग्लोब, स्नोबॉल, पूसा चंद्रमा, पूसा स्वर्णिम और भी बहुत सारी वैरायटियाँ इसमें हैं, जिनसे आप अच्छी से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। सबसे पहले बीज उपचार के लिए 3 ग्राम बाविस्टिन या केप्टोन से प्रति किलोग्राम बीज उपचारित करेंगे। इससे कीटों पतंगों का प्रकोप कम से कम होगा एवं उत्पादन अच्छा होगा। शलजम की उपज 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है यदि आप उपरोक्त विधि से खेती करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सभी किसान भाइयों को और सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा।
हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करके हमारा मनोबल आप बढ़ा सकते हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान, जय विज्ञान।